नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक का नाम है डेनियल्स बारेनबोइम, यहाँ पर देखिए ये एक पियानो वादक है। दूसरे का नाम है अली अब्बू अव्वाद, यहाँ पर देखिए अली अब्बू अव्वाद, ये एक शांति कार्यकर्ता है। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्यों दिया गया है, आइए जानते हैं कि इन लोगों ने क्या उल्लेखनीय योगदान किया है। जो डेनियल बारेनबोइम है, इनके द्वारा मध्य पूर्व में खासकर जो इजराइल फ़लस्तीन एरिया है वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए ये म्यूजिक के माध्यम से यानी पियानो के माध्यम से और संगीत के माध्यम से ये लोगों को जागरूक किया है शांति स्थापित करने के लिए। वहीं जो अली अब्बू अव्वाद है, ये फ़लस्तीन के एक प्रख्यात शांति कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा भी जो संघर्ष चल रहा है उसको गांधीवादी तरीके से लोगों से बात करके अहिंसक तरीके से शांति स्थापित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इसलिए दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है नोबेल पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। भगत सिंह के बारे में चर्चा में क्यों आ गए हैं? भगत सिंह चर्चा में हाल ही में भारत की जो संसद है उसमें सुरक्षा का उसका कुछ उल्लंघन हुआ है। कुछ लोग घुस जाते हैं, कुछ लड़के थे लड़कियां घुस कर वहाँ पर कुछ गैस के गोला वगैरह धुआं वगैरह कर देते हैं, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया था। हालांकि वो लोग बेरोजगारी का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं कुछ लोग वहाँ पर अंदर चले गए थे। तो जो 94 यानी कि 94 साल पहले घटना घटी थी 8 अप्रैल 1929 को। इस समय हुआ क्या था, दिल्ली का जो सेंट्रल असेंबली, उस समय ब्रिटिश शासन था भारत पर। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, जिसे अब भारतीय संसद बोला जाता है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा बम फेंका गया था। यह कहकर बम फेंका गया था कि जो बहरे लोग हैं, जो भारतीय लोगों के लिए नहीं कानून बना रहे हैं, नहीं उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, वो लोग बहरे बन चुके हैं संसद में बैठकर, उनको सुनाने के लिए ये बम फेंका गया है, किसी को हत्या करने के लिए नहीं। तो इस घटना को उस घटना से तुलना किया जा रहा है अभी इन लोगों को। हालांकि एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। ये जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन, जिसका लीडरशिप यानी नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया जा रहा था। अभी याक को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है। मनुष्य द्वारा याक को पालतू बनाने का सबसे पुराना जो प्रमाण मिला है वो बंगा क्षेत्र में मिला है। बंगा चीन में, जो चीन का एक तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि तिब्बत ही है, जो सानन प्रांत है उसका, उसी के पास एक बस्ती है जो ब्रह्मपुत्र नदी और भारतीय सीमा के पास से मिला है। वहाँ पर साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर ये जो बंगा है, जो याक है, बंगा में सबसे पहले पालतू इसे बनाया गया था। हाल के अध्ययन से यह भी पता चला है कि 2500 साल पहले बंगा के निवासियों ने न केवल याक को ही पालतू बनाया, बल्कि जो टारेन मवेशियों हैं उसको भी पालतू बनाया। जिससे जो इन लोगों की भिन्न किस्म है, भारतीय जेबू नस्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों का फिगर देख लेते हैं। यहाँ देखिए यह है याक, यह है टारेन मवेशी, यह है टारेन कैटल मतलब मवेशीस। इन दोनों को ही पालतू बनाने का साक्ष्य मिला है कि बंगा क्षेत्र में बनाया गया। अभी दोनों का संकर भी देखने को मिल रहा है कि मतलब कि दोनों को मिलकर, यानी कि इसका नर और इसका मादा दोनों को मिलाकर कुछ संतान यानी कि बच्चे भी पैदा हुए थे, तो उसके भी साक्ष्य मिले हैं। प्रमाण के तौर पर उसके भी साक्ष्य कुछ मिले हैं। इसे बताया जा रहा था कि वहाँ लोग पहुँचे कैसे, भारतीय उपमहाद्वीप से जो सिल्क रूट होता था पहले, सिल्क रूट के माध्यम से तिब्बत के एरिया में पहुँच गए थे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये है तिब्बत का लोकेशन, यहाँ है ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से गुजरती है, तो फिर ये इसी एरिया इलाके में पहुँचा था। आगे है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सबसे पहले तो इसका लोकेशन देख लेते हैं इसी तिब्बत वाले मैप पर। ये लोकेट कहाँ पर करता है, यहाँ पर देखिए ये सिक्किम में है। यहाँ देखिए सिक्किम है, फिर उसके बाद यहाँ भूटान है, फिर तिब्बत है। ये ट्राई जंक्शन है ना, इसी को लेकर तिब्बत जो एरिया है, तिब्बत है भारत का, वहाँ पर लोकेट करता है। वहीं पर स्थित है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी इसने इतिहास रच दिया। इतिहास क्या रचा है, हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया है कि 3640 मीटर ऊंचाई पर एक बाघ को देखा गया है। 3640 मीटर की ऊंचाई पर। जो पिछला रिकॉर्ड है ये पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही देखा गया है, जो कि सिक्किम में स्थित है। पिछला रिकॉर्ड क्या था, पिछला रिकॉर्ड था कि अरुणाचल प्रदेश में बाघ देखा गया था 3630 मीटर की ऊंचाई पर। तो जो पुराना रिकॉर्ड बना था इसको ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बन गया, 3640 मीटर की ऊंचाई पर एक नया बाघ देखा गया है। तो आइए
पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भूटान का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पर स्थित है। और उसके बाद ये सबसे बड़ा अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिक्किम का सबसे बड़ा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का जो नुब्रा वैली नेशनल पार्क है, भूटान में समस्या है और हाथ जिला है, वहाँ से ये कनेक्ट होता है, मतलब कि जुड़ाव रखता है। अगर जैव विविधता की बात किया जाए तो लाल पांडा, हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग, गोरल, काले भालू, ये सब वहाँ पर मिलते हैं। झील की बात किया जाए तो जो तोंगमसो झील है वो वहाँ पर स्थित है। नदियों की बात किया जाए तो रंगपो और जलढाका नदी वहाँ पर मिलती है, अभ्यारण्य के पास से ही गुजरती है। जैव भौगोलिक क्षेत्र पैलेरेट क्षेत्र है, इंडो हिमालयन रीजन है, पारिस्थितिक क्षेत्र एवं जो देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यहाँ पर तराई है, दुआर सवाना, पूर्वी हिमालय, चौड़ी पत्ती के जंगल मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोहिनी अट्टम के बारे में दिया है। मोहिनी अट्टम ये चर्चा में क्या आ गई, सबसे पले तो ये जानते हैं 17 सेंचुरीज यानी कि 17वीं शताब्दी में जर्मन की एक साइंस फिक्शन नोवेल है जिसका नाम है सोमनियम नोबेल्स का नाम है। ये लिखा किसके द्वारा गया था, जोहान्स केपलर के द्वारा। यहाँ पर देखिए फिगर है, जोहान्स केपलर के द्वारा इस नोबेल को लिखा गया है। अभी इसको सेट किया गया है जो भारतीय क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम, इसी के फॉर्म के रूप में इस नोबेल को सेट किया गया है। और उसी को लेकर एक नीलक्का नाउ नाम से एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। नीलक्को नाउ नाम से एक फेस्टिवल यानी कि म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है 2023 के पलक्कड्स में। 25 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज, मतलब 25 दिसंबर तक ये चलेगा। तो ये डेडिकेट किसको किया है, जो चंद्रयान 3 मिशन था, तो जो भारतीय साइंटिस्ट थे उनकी उपलब्धि थी, उन्हीं को ट्रिब्यूट किया गया है, उन्हीं को ट्रिब्यूट करके ये फेस्टिवल किया गया है, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। तो सबसे पहले मोहिनी अट्टम के बारे में जानते हैं। संगीत नाटक एकेडमीज के द्वारा भारत में 8 क्लासिकल डांस को मान्यता दी गई है, जिसमें है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, फिर उसके बाद कथक है जो नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, खास करके यूपी बिहार इलाके में, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है, उड़ीसी जो उड़ीसा में होता है, कथकली जो कि कथकली ये भी केरल में सेलिब्रेट करते हैं, सत्रिया डांस को असम में सेलिब्रेट करते हैं, मणिपुरी को मणिपुर में, मोहिनी अट्टम को भी केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अलग अलग डांस फॉर्म है। नेक्स्ट एक्टोसाइट्स के बारे में दिया है। एक्टोसाइट्स है क्या, यह एक टेबलेट है, ध्यान रखिएगा, यह एक टेबलेट है, खाने वाला टेबलेट है। हाल ही में साइंटिस्टों के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बेंगलुरु में काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये टेबलेट को डेवलप किया गया है। किस लिए डेवलप किया गया है कि जो रेडियोथेरेपी के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, जो रेडियोथेरेपी के माध्यम से जो कैंसर का इलाज किया जा रहा है, तो कैंसर का इलाज किया जा रहा है रेडियोथेरेपी के माध्यम से, तो और भी जो उनके आराम मिल रहा है, राहत मिल रहा है, रेडियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है, तो उस इलाज को और भी बेहतर करने के लिए, और भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्जरी के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उन्हें राहत मिल रही है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है और भी बेहतर मिल रही है। एक्टोसाइड्स जो टैबलेट है, ध्यान रखिए, एक्टोसाइड जो टैबलेट्स है, ये खास करके इसका रिजल्ट पार्टिकुलर रूप से जो पेल्विक कैंसर पेशेंट है, जो पेल्विक कैंसर पेशेंट है, उनमें देखने को मिला है कि उस पर ज़्यादा कारगर रूप से ये कार्य कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्टोसाइड्स किससे द्वारा डेवलप किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो बेंगलुरु में स्थित है उसके साइंटिस्टों द्वारा डेवलप किया गया है। रेडियोथेरेपी के माध्यम से जब कैंसर का इलाज हो जा रहा है तो उसकी क्वालिटी को और भी बेहतर बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे मान्यता भी मिल गई है। मान्यता किसकी मिली है, इसे मिली है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का मान्यता मिली है। ये इंश्योर करता है कि ये सेफ़ है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये भारत की एक संस्था है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।